भारत का वह वीर राजपूत जोरावर सिंह। लद्दाख जिस वीर सेनानी के कारण आज भारत में है, उसका नाम है जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह का जन्म 13 अप्रैल 1786 को ग्राम अनरसा, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में ठाकुर हजरे सिंह के घर में हुआ। वीर राजपूत जोरावर सिंह महाराजा गुलाब सिंह की डोगरा सेना में भर्ती हो गए। राजा ने इनके सैन्य कौशल से प्रभावित होकर कुछ समय में ही इन्हें सेनापति बना दिया। वे अपनी विजय पताका लद्दाख और बाल्टिस्तान तक फहराना चाहते थे। अतः जोरावर सिंह ने सैनिकों को कठिन परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित किया और लेह की ओर कूच कर दिया। किसतवाड़ के मेहता वस्ती राम के रूप में उन्हें एक अच्छा सलाहकार मिल गया। सुरू के तट पर वकारसी तथा वीरजी नामक ग्याल को हराकर जनरल जोरावर सिंह की डोगरा सेना लेह में घुस गई। इस प्रकार लद्दाख जम्मू राज्य के अधीन हो गया। अब जोरावर सिंह ने बाल्टिस्तान पर हमला किया। लद्दाखी सैनिक भी अब उनके साथ थे। अहमद शाह ने जब देखा कि उनके सैनिक बुरी तरह कट रहे हैं तो उसे संधि करनी पड़ी। जोरावर ने उसके बेटे को गद्दी पर बैठाकर 7,000 रुपये जुर्माना का फैसला कराया। अब उन्होंने तिब्बत की ओर कूच किया। हानले और तासी गांग को पार कर वे आगे बढ़ गए। अब तक जोरावर सिंह और उनकी विजयी सेना का नाम इतना फैल चुका था कि रुडोक तथा गाटो ने बिना युद्ध किए हथियार डाल दिया। अब ये लोग मानसरोवर के पास तीर्थपुरी पहुंच गए। वहां 8,000 तिब्बती सैनिकों ने परखा में मुकाबला किया, जिससे तिब्बती पराजित हुए। जोरावर सिंह तिब्बत, भारत तथा नेपाल के संगम स्थल तलकाकोट तक जा पहुंचे। वहां का प्रबंध उन्होंने मेहता वस्तीराम को सौंपा तथा वापस तीर्थपुरी आ गए। जोरावर सिंह के पराक्रम की बात सुनकर अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। उन्होंने पंजाब के राजा रणजीत सिंह पर उन्हें नियंत्रित करने का दबाव डाला। निर्णय हुआ कि 10 दिसंबर 1881 को तिब्बत को उनका क्षेत्र वापस कर दिया जाए। इसी बीच जनरल छातर की कमान में 10,000 तिब्बती सैनिकों की जनरल जोरावर सिंह के 300 डोगरा राजपूत सैनिकों से मुठभेड़ हुई। रक्षतसाल के पास सभी डोगरा सैनिक शहीद हो गए। जोरावर सिंह ने गुलाम खान तथा नैनो के नेतृत्व पर सैनिक भेजे, पर वे सभी शहीद हुए। अब वीर जोरावर सिंह स्वयं आगे बढ़े। वे तकलाकोट को युद्ध का केंद्र बनाना चाहते थे, पर तिब्बती की विशाल सेना ने 10 दिसंबर 1881 को टोपे में उन्हें घेर लिया। दिसंबर की भीषण बर्फीली ठंड में 3 दिन तक घमासान युद्ध चला। 12 दिसंबर को जोरावर सिंह को गोली लगी और वो घोड़े से गिर गए, पर घोड़े से गिरने के बाद भी जोरावर सिंह उठ खड़े हुए और लगातार तिब्बती सैनिकों को काटते चले गए। फिर उन्हें पीछे से एक भाला लगा और वह आगे गिर गए। तिब्बती सैनिकों में जोरावर सिंह का इतना भय था कि उनके 100 को स्पर्श करने का भी वे साहस नहीं कर पा रहे थे। बाद में उनके अवशेषों को चुनकर एक स्तूप बनाया गया और उनके बाल, जितने भी बाल थे, चमड़े थे, ये सब लोग निशानी के रूप में ले गए कि जोरावर सिंह जैसा वीर हमारे यहाँ भी लड़ने आया था। और उनका मंदिर भी बनाया गया जहाँ उनकी तिब्बती पूजा करते थे। जब भी तिब्बतियों के यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता था तो वह यही प्रार्थना करते थे कि काश उनका बच्चा जोरावर सिंह जैसा वीर पैदा ले। इस प्रकार जोरावर सिंह ने भारत की विजयी पताका भारत से बाहर तिब्बत और बाल्टिस्तान तक फहराई। वह विश्व के एकमात्र योद्धा थे जिनके शौर्य व वीरता से प्रभावित होकर शत्रु सेना द्वारा उनकी समाधि बनाई गई। तो फिलहाल इस वीर राजपूत राजा के बारे में हम जितना भी बात कहें वो कम है। तो मिलते हैं ऐसे ही वीर योद्धाओं के बारे में कुछ नेक्स्ट वीडियो।